हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। सब बढ़िया है। देश नंबर 4। तुम 4 में हो गया, ठीक है। अभी जो स्टार्ट हम करेंगे आज से, बिल्कुल जो साथी ऑनलाइन है उनको भी गुड इवनिंग, राम राम। टॉपिक अपना स्टार्ट होगा राजस्थान का परिचय, है ना। राजस्थान का भूगोल अपन पढ़ेंगे और भूगोल के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान का परिचय हम पढ़ेंगे, जहां से एक आधा क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है हर एग्जाम में। कम से कम एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो एक बार आप डाल दे हेडिंग अपने नोटबुक में, राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय हेडिंग डाल देना एक बार। देखो, ज्योग्राफी के अंदर, सिलेबस के अंदर आपका दे रखा है, जो बिंदु दे रखे हैं उन्हीं को पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। कि सर उससे बाहर भी क्वेश्चन आता है, हाँ, तो एक आधा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है, जो आ जाता है उसको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। जैसे वन्य जीव वाला कई बार पूछ लेता है, अभ्यारण्य का क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, लगातार 2 एग्जाम पूछ लिया, तो उसको अपन अलग से एक बिंदु जो है उसको डिस्कस अपन करेंगे। बाकी जो सिलेबस में है उसी को पढ़ना, उससे बाहर अपने को नहीं पढ़ना है। चलें, डाल दिया अपने हेडिंग डाल दी। अब आराम से चीजों को सुनना है, लिखना अभी कुछ भी नहीं जब तक मैं ना बोलूं। देखो साथियों, राजस्थान का परिचय क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, राजस्थान का जीके पढ़ रहे, तुमको देखना पड़ेगा राजस्थान है क्या और राजस्थान बना कैसे। तो आप सभी निवासी कहाँ के? राजस्थान के। कहाँ के निवासी है? राजस्थान के। अच्छा, जो पहले पढ़ चुके हैं वो थोड़ा सा बाद में प्रयास करना, जो बिल्कुल नए हैं उनको प्रयास करने देना, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि राजस्थान क्या है, राजस्थान क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि राजस्थान क्या है? भाई जैसे आपसे पूछे आप कौन हो, तो आप किस, मैं फला व्यक्ति हूं, मेरा नाम फलाराम है और मैं सुपरवाइजर या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो ऐसे हमसे पूछे कि राजस्थान क्या है, तो क्या जवाब दोगे? राजस्थान एक, आवाज बड़ी कम आती है आप लोगों की, राजस्थान एक, बस ठीक ठीक ठीक। पाकिस्तान डर जाएगा आपके इस जोश से। डराया नहीं डराया उसको? डराना है। अभी डराया नहीं, रुला दिया उसको। क्या कर दिया? रुला दिया, है ना। चलो, आपने कहा कि राजस्थान एक राज्य है। अब देखो साथियों, राजस्थान एक राज्य आपने कह तो दिया, लेकिन राजस्थान को राज्य का दर्जा किस दिन दिया गया? 1 नवंबर 1900। चलो, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अपना अपना आंसर रखो। एक साथी कह रहे हैं कुछ 1 नवंबर 1956 और 30 मार्च। एक 30 मार्च, 30 मार्च ईयर क्या आ जाएगा? 1949, ठीक। और 26 जनवरी 1950। और कोई एक आधा और दे दो। 25 मार्च 1948। ये है, तुक्का लगाया भाई ने सीधा, कि एक कम पड़ रहा है तो एक दे ही देते हैं। 25 मार्च 1948। अब जो है, क्योंकि सब लोग नहीं बोल रहे थे, है ना, तो अपन यहां से एक बार देख लेते हैं कि किसको कितना समर्थन मिल रहा है। 4 ऑप्शन आ गए हमारे पास और क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया। जिनको लगता है ए आंसर सही है वो ऐसे हाथ ऊपर कर दें। बस आगे आवाज तो आगे से ही थी, हाथ पीछे से खड़े हो रहे हैं, ये भी बड़ी विडम्बना है? 4 लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो कौन कौन समर्थक है? सेकंड वाले के समर्थक भी 5-6 ही है, ज्यादा नहीं है। और सी के समर्थक थोड़े से ज्यादा हैं, थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा हो गए तो। और डी में ये निर्दलीय एक ही है क्या? ठीक। चलो, एक है साथी 25 मार्च, वो हाथ ही खड़ा नहीं कर रहा है, बोला तो उसी ने था। अब मुझे बताओ, जो बाकी इन चारों में नहीं है वो निर्दलीय है, किसमें है वो? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, या आंसर नहीं दिया गया है? चलो, यहां पर ध्यान रखना कि दर्जा कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को दर्जा दिया गया बी श्रेणी के राज्य का। किसका दिया गया? बी कैटेगरी के राज्य का दर्जा आपने राजस्थान को दिया है, ठीक है। कब दिया है? तारीख 26 जनवरी 1950 को हमने बी श्रेणी, कौन सी श्रेणी? बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया, राज्य का दर्जा दिया, ठीक है।
अब बात ये आती है कि साहब बी श्रेणी में क्यों रखा हमको ए में रखते है ना, आपने हमको बी में ही क्यों रखा और ये ए और बी है क्या। तो ध्यान रखना कि आप जो है पहले क्या थे, गुलाम थे। किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। अपन नहीं थे, अपन नहीं थे। तो क्या कहेंगे सर हम कैसे नहीं थे? तो एक्चुअल में जो है पहले यहां शासन था राजाओं का, तो राजा क्या थे, उनके अधीन थे। किनके अधीन? अंग्रेजों के। और अपन किसके अधीन थे? और हमारे यहाँ के जो राजा थे, राजस्थान के जो राजा हुए हैं, वो खुद अपने आप में शासक हुए हैं। ठीक है, तो उनकी खाली संधि थी किससे? अंग्रेजों से, कि भाई हाँ इतना टैक्स हम तुम्हारे को देंगे। लगान देखिए ना मूवी, लगान देते थे वो लोग। ठीक है, तो अब यहां अगर हम बात करें तो यहां पर आपका अंग्रेज जो थे, तो ध्यान रखना अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, अंग्रेजों ने श्रेणियां बना रखी थी, कैटेगरी बना रखी थी राज्यों की। तो ध्यान रखना अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के समय में राज्यों की श्रेणियां कैटेगरीज दे रखी थी इन लोगों ने। और वो कैटेगरी आपकी थी मूलतः, अपने को ध्यान रखना है तीन के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखना है? तीन के बारे में, ए बी और सी। जो ए कैटेगरी में थे, ए कैटेगरी में वे राज्य थे जो सीधे अंग्रेजों के अधीन थे। किसके अधीन थे? तो जो राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन थे वे किस में आएंगे? ए श्रेणी में आएंगे। किस में आएंगे? अब बी की अगर हम बात करें तो मैंने अभी बताया कि जहां पर स्थानीय राजा थे, तो हम कह सकते हैं वे राज्य जहां पे स्थानीय शासकों का शासन था। स्थानीय शासकों का शासन जहां रहा है वे किस में आते थे? बी श्रेणी में। अपने राजस्थान में हम देखते हैं कि रियासतें थी, ठिकाने थे, यानी लोकल यहाँ पे राजा हुआ करते थे, तो वो किस में आएंगे? बी में। इसीलिए राजस्थान कहां आया? बी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी में। सी में कौन थे? सी के अंदर वे थे जो आपके कहलाते थे केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहलाते थे? केंद्र शासित प्रदेश, या एक शब्द और इसके लिए हम यूज करेंगे, क्या हो जाएगा? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो थे। और क्या राजस्थान में कोई ऐसा क्षेत्र रहा है? कौन था? अजमेर मेरवाड़ा। वेरी गुड, बिल्कुल। आप लोगों ने शायद हिस्ट्री पढ़ ली है थोड़ी बहुत, तो इसीलिए आप लोगों को बहुत सारी बातें याद रहेगी। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का परिचय, इसमें सब मिक्स होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक, आपके पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर, सब बीच में आ जाएगा। और फिर ये पूरा होने के बाद जब चैप्टर अपना आएगा स्थिति विस्तार, वो जाएगा प्योर ज्योग्राफी में। ठीक है, अब ये बताओ कि आपने भी कहा कि साहब राजस्थान में एक क्षेत्र था, कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था साहब। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा को भी अपन यहाँ पे अंकित कर देते हैं। अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर को क्या बनाया फिर आपने? हाँ, अभी तो था ये अंग्रेजों के समय, तो फिर क्या बनाया? आजाद होने के बाद क्या बनाया? जिला बनाया। कौन सा नंबर का? 26वां, 1 नवंबर 1956 को। अपन पढ़ेंगे आगे। अब बात ये आती है कि अजमेर तो बन गया जिला, मेरवाड़ा क्या है? मेरवाड़ा वर्तमान में क्या है या कहां है? अगर ये हमसे पूछेगा तो हम कहां जाएंगे? ब्यावर से राजसमंद या अजमेर से राजसमंद? पुराने के अकॉर्डिंग अजमेर से राजसमंद के मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कहलाता है मेरवाड़ा। तो मेरवाड़ा हमारे अंदर राजस्थान में अगर हम बात करें तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं। क्या है? तो ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो क्या कहां आपका वर्तमान में आ रहा है? तो राजसमंद से अजमेर या राजसमंद से ब्यावर के मध्य आप इसको कहेंगे। एक क्षेत्र था दिल्ली जो आज भी है ना। एक इधर पाकिस्तान की तरफ, जानते हो, बलूचिस्तान, जिसे बलूचिस्तान या बलूचिस्तान भी कहते हैं। और ये अभी एक तरह से देखा जाए तो अपना समर्थक है। ये समझ में आ रही बात आप लोगों को? इधर आप लोग धुलाई लगा रहे थे, उधर धुलाई वो कर रहे थे, मतलब दोनों तरफ से जो है पिटाई चल रही थी। आपको पता भी है कि नहीं? जिस तरह से इन्होंने हमारे भारत के अंदर पीओके को अलग किया, सेपरेट किया, वैसे ही वहां के जो बलूच हैं वो इनको नहीं मानते, हमको यहाँ नहीं रहना, हम तो कहां जाना चाहते हैं, अलग देश बनाओ हमारा। ठीक है, तो वैसे ही इनकी जो है बीच में चल रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं गृह युद्ध है। तो जैसे आप इधर धुलाई कर रहे थे, उधर से वो धुलाई कर रहे थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं यहां से। यहां कौन सा स्थान है? कुर्ग। कुर्ग कहां आता है? कर्नाटका में आता है। कहां आता है? कर्नाटका के अंदर आपका आता है। तो ये चार उस समय के क्या थे? उस समय के थे केंद्र शासित प्रदेश। क्यों बनाया इनको? क्या जरूरत पड़ गई इनको बनाने की? आप इनको क्यों बना रहे हैं? अंग्रेज क्यों बनाते थे इनको? क्या रीजन था ऐसा कि इन्होंने यहाँ पे स्थापना की इन चीजों की?
सोचो, नियंत्रण करने के लिए। वेरी गुड। नियंत्रण किस प्रकार का? मैंने अभी एक बात बोली थी कि अंग्रेजों ने राजाओं को गुलाम बनाया था, हाँ या ना, संधि के तहत, कि भाई इतना लगान दोगे, इतना ये करोगे, इतना वो करोगे। अब इनको ये पता था कि अगर कोई क्रांति करेगा तो क्या होगा। भाई मान लो कोई क्रांति कर दे, जैसे मान लो मैं अंग्रेज बन जाऊं एक बार के लिए, वैसे तो मैं बनना नहीं चाहता पर बन गया, ठीक है। तो अब आप जो है मेरे राजा, अलग अलग राज्यों के अपने अपने देख लेना, जहां भी जो जिला लगता है तुम्हारा उसका तुम राजा हो, ठीक है। अब जो है मुझे पता है कि सब ये राजपुताना, ठीक है, आगे जो बैठे पूरा राजपुताना, ठीक है, कि पीछे जो बैठे हैं ये कोई और क्षेत्र, इधर बलूच है ना, ऐसे मान लेते हैं एक बार के लिए। अब मुझे पता है कि साहब ये क्या कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, और अगर इन्होंने क्रांति की तो इनको संभालना मुश्किल होगा। तो नियंत्रण करने के लिए क्या किया आपने सेंटर स्थापित कर दिया कि साहब जैसे कुछ होगा तो हम यहां से नियंत्रित इसको करेंगे, ताकि इनको भी लगे कि हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है। जैसे मान लो आप अभी जो एग्जाम दे रहे हो, और जब आप बन जाओगे सुपरवाइजर, क्या बन जाओगे, तो स्टार्टिंग के साल 2 साल तो आप लोग क्या है कि वो तल्लीनता से काम करोगे, अरे नहीं साहब जॉब लगी है, मेहनत की है, 8-8 घंटे 10 घंटे 12-12 घंटे पढ़े हैं, काम करेंगे हम तो फील्ड में। लेकिन जैसे थोड़ी हवा लग जाएगी कि हाँ साहब अब जो है 2 साल प्रोबेशन पूरा हो चुका है और अपने को पता लग गया है कि अपने से जो पहले वाले, अपने जो साथ वाले हैं वो कैसे काम करते हैं, तो हो सकता है कि 6 दिन में से आप जो है 5 दिन में से आप जो है वो 3 दिन जाए, 2 दिन जाए, या जाए ही ना। ये कंडीशंस भी होती है। और आप क्या है कि आप अब, लेकिन अगर आप मान लो आपकी पोस्टिंग कहीं हो गई तहसील के अंदर, या तहसीलदार बैठा है, अपने ऊपर का अधिकारी बैठा हुआ है, तब क्या होगा, डेली जाना पड़ेगा, हाँ या ना। और अब जब किसी गांव में हो गई पोस्टिंग तो कोई टेंशन है ही नहीं। जहां से मान लो तहसील मुख्यालय जो आपका है वो 20 किलोमीटर दूर है, 22 किलोमीटर दूर है, तो आपको पता है कि साहब वहां से कॉल आएगा तो मैं कह दूंगा मैं फील्ड में हूं और तब तक मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, हाँ या ना। ये स्थितियां होती है। तो ऐसे ही यहां पर जो है इनको ये पता था कि इनके ऊपर अगर हम रहेंगे तो क्या कर पाएंगे, नियंत्रण कर पाएंगे, और अगर ऊपर नहीं रहे तो ये क्या हो जाएंगे, फ्री, कि अपन ही आके राजा हैं, ठीक है। इनको ये ना लग जाए, तो कहीं ना कहीं ये इनको भी डर था अंग्रेजों को, इसीलिए क्या किया उन्होंने छावनियां स्थापित की है। और आप देखो ये तो केंद्र हो गए, इनके अलावा भी छावनियां स्थापित कर रखी थी। क्यों कर रखी थी, तो उनको ये पता था कि सब विद्रोह होगा तो हम नियंत्रण कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, वो सब प्लानिंग में था इनके। और आप जानते हो राजस्थान में छावनियां कितनी थी, तो ऐसे कितनी रही होगी, सोचो आप पूरे भारत के अंदर। चलते अपन आगे यहां से नेक्स्ट। तो ये हमने बात कर ली कि राजस्थान को बी कैटेगरी का आपका राज्य बनाया गया, क्यों बनाया गया, उसका कारण यह था। लेकिन एक बात और आती है, क्या वर्तमान के अंदर ये श्रेणियां हैं क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, तो समझो हटा दी गई, हाँ या ना। अब हटाई कैसे, क्या किया, 7वां संविधान संशोधन किया। समझो इस दिन क्या हुआ था, देश का संविधान भी लागू हुआ था। और संविधान क्या है भाई, संविधान क्या है, कानून आपके हैं या नियम आपके हैं जिससे देश को चलाया जाएगा। अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो कैसे करोगे, इसमें करोगे संशोधन। तो ध्यान रखना, यहां पे सीधा प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि राज्यों की श्रेणियां समाप्त कैसे की गई। तो ध्यान रखना कि राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई 7वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था, 1956, 1 नवंबर 1956, ठीक है, की गई। और की गई 7वां संविधान संशोधन के तहत। 7वां संविधान संशोधन जो कि हो रहा है 1956 के अंदर, 1956 के तहत। एक और बात ध्यान रखना है यहां पे कि जो आप ये पढ़ रहे हैं इसी में एक बात होता है कि इसी समय हमने क्या किया, राजस्थान की स्थापना हुई, और जो हमारे पड़ोसी जो राज्य है उनकी स्थापना हुई। यानी हम कह सकते हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो आपका है उसका संबंध किससे रखा जाएगा, 1956 से ही रखा जाएगा। तो हमको ये सारी बातें समझ में आ गई कि वर्तमान में ये कुछ श्रेणियां राजस्थान के लिए या देश के अंदर किसी भी राज्य के लिए नहीं है, ठीक है। अब हमने एक बात वापस करते हैं, राजस्थान एक राज्य है, हमने कह दिया कोई भी राज्य जो बनेगा वो बनेगा राजनीतिक आधार पर। किस आधार बनेगा, राजनीतिक आधार पर कोई भी राज्य बनेगा। अब बात यह आती है कि राजनीति जो है वो क्या करती है, वो देती है पावर। क्या देती है, पावर देती है, हाँ या ना। अब पावर कैसे, तो इसका एक एग्जांपल आप लेना ऐसा कि जैसे आप देखते हैं भाई किसी कॉलेज का कोई अध्यक्ष है तो क्या लिखवाता है गाड़ी के पीछे आगे,
अध्यक्ष फला कॉलेज। कोई सरपंच है, क्या लिखवाता है? सरपंच जो भी है जिस भी गांव का उसका नाम। कोई विधायक है, कोई सांसद है, क्या लिखवाता है? वो उसके बारे में लिखवाता है, पद के नाम लिखवाता है। क्यों लिखवाता है? क्या दिखाना चाह रहा है कि भाई मैं पावरफुल आदमी हूं, क्या दिखाना चाहता है? पर उसका पावर कहां चलेगा? उसका पावर भाई किसी गांव का सरपंच है तो गांव में चलेगा, है ना। कोई विधायक है तो कहां चलेगा? उस पूरे पर्टिकुलर उस विधायक जो इलाका है, उसका विधानसभा जो उसकी है वहां पे चलेगा। या हो सकता है मान लो कोई बाहुबली हो तो बात अलग है कि आसपास चल जाए, ठीक है। लेकिन उसका जो आपका पावर चलेगा वो कहां चलेगा? एक लिमिट दायरे में, एक लिमिट आपके जो है क्षेत्र में चलेगा। वैसे ही कोई राज्य अगर होगा तो उसकी क्या होगी? एक फिक्स बाउंड्री, एक निश्चित सीमा होगी। आप देखेंगे अभी जो हमारे पूर्व जो थे सीएम, क्या नाम था उनका? अशोक गहलोत। जाते जाते क्या किया उन्होंने? 50 जिले बना दिए साहब। कितने बना दिए? फिर ये नए वाले आए, इनका नाम क्या है? इन्होंने क्या किया? संख्या कम कर दी वापस। कितनी कर दी? 41। अब ये देखो जितना भी चेंजेस हुआ वो कहां हुआ? राजस्थान की सीमा के अंदर हो रहा है ना। क्या ऐसा हो सकता था क्या कि हम पड़ोसी राज्य से ले लें जिला? नहीं ले सकते थे, क्योंकि आप अपने स्तर पर कोई काम कर रहे हो तो आपकी सीमा के अंदर कर सकते हो। हाँ, अगर आप किसी पड़ोसी राज्य से जिला लेते हो तो वो बात कहां हो जाएगी? केंद्र में। कहां हो जाएगी? केंद्र में हो जाएगी। तो ध्यान रखना कि कोई भी राज्य जो होगा उसकी क्या होगी? निश्चित सीमा होगी और उसी के अंदर उसका शासन चलेगा, उससे बाहर नहीं चलेगा, ठीक है। चलते अपन आगे यहां से नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान इसके अलावा क्या है। तो राजस्थान इसके अलावा हम देंगे एक नाम और, प्रदेश। क्या कहेंगे? प्रदेश। एक साथी कह रहे हैं सर सिलेबस लिखवा दो। दोस्त सिलेबस जो है वैसे तो अभी अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एक बार, पर मैंने कहा था कि जो सिलेबस आपका दे रखा है अपने जो बोर्ड ने उसी को मानना है, आयोग ने दे रखा है उसी को मानो, ठीक है, और उसी को पढ़ना है। और जो चीजें एक्स्ट्रा है तो मैं आपको यहां से बताता रहूंगा, लेकिन अब ठीक है आपने बोला है तो 10 मिनट अपन उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। चलो, अब यहां मैंने एक शब्द लिखा है कि राजस्थान इसके अलावा एक प्रदेश है। प्रदेश क्या होता है? आप सभी यहाँ पे जो है कृषि के विद्यार्थी हैं तो कहीं ना कहीं 11वीं या 12वीं में कृषि प्रदेश पढ़ के आए होंगे या सुन के आए होंगे। प्रदेश होता क्या है? प्रदेश के लिए एक सीधा सा शब्द याद रखना कि ऐसा कोई क्षेत्र जहां पे किसी प्रकार की विशेषता की अधिकता हो। जैसे उदाहरण ले लेते हैं अपन कि मैं अगर आपको ये कहूं कि विश्व के मैदानों के नाम लीजिए। अब मैदानों में क्या होती? खेती होती, कृषि होती है। तो विश्व के प्रमुख मैदानों के नाम लीजिए, तो क्या दिमाग में आएगा? अगर आपने शायद नहीं पढ़ी, कि आप भूगोल के नहीं हो, या हो सकता है कि आपके उस सिलेबस में नहीं आया हो कभी, लेकिन आपने विश्व के पर्वतों के नाम जो है वो तो पढ़े होंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि विश्व के प्रमुख जो है पर्वतीय भागों के नाम लीजिए, तो दिमाग में क्या आएगा? अरावली। एक नाम तो आ गया अपने घर का, है ना, अरावली। एक हिमालय, रोकीज, एंडीज, आल्प्स, एटलस। भारत में आ जाओ, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। ये दिमाग में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जब मैंने कहा पर्वतीय भागों के नाम लीजिए, दिमाग में आ रहा है सब ये सब भाग कैसे ऊंचे हैं, कैसे हैं। जब मैंने कहा कि मैदानों के नाम लीजिए, तो विश्व के अंदर कुछ मैदानी भाग हमारे प्रमुख हैं जहां पे कृषि होती है, और उनमें अगर हम बात करें तो पेरिस, पंपास, डाउन्स, सवाना, कैंटरबरी, ये कुछ मैदानी भाग है। इनमें क्या है भाई? कैसे सारे सारे आपके मैदानी भाग है और क्या होती है यहाँ पर? कृषि होती है। यानी क्या हो रहा है? एक समान विशेषता मिल रही। तो एक समान विशेषता वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका प्रदेश। अब ये प्रदेश जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार का कैसे? प्राकृतिक भी हो सकता है और हो सकता है कृत्रिम भी। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति बनाएगी, और कृत्रिम मतलब जो मानव बनाएगा। अब यहां दो बातें हम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि प्रदेश दो प्रकार का हो सकता है। कैसा हो सकता है? प्राकृतिक। जैसे मैंने अभी नाम लिया, विश्व के पर्वतीय भाग प्राकृतिक हैं। अगर हम ये देखें कि सब कृत्रिम, तो मानव जो बनाएगा, जैसे विश्व के औद्योगिक प्रदेश, भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश किस में आएंगे? कृत्रिम में। किसने बनाए? मानव ने। आपके दिमाग में कोई बात आई? राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, कोई इक्का दुक्का नाम आ रहा किसी जिले का? सोचो। अगर जैसे ही औद्योगिक प्रदेश की बात हम करते हैं, हम राजस्थान के निवासी है, कम से कम दिमाग में भिवाड़ी, अलवर तो आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भिवाड़ी, अलवर तो हमारे दिमाग में आना ही चाहिए। आया कि नहीं आया? नहीं आया है? बढ़िया बात है। तो हमारा जीके भी कमजोर है। जीके कैसा है? कमजोर है, इसलिए भिवाड़ी, अलवर दिमाग में नहीं आया। तो अभी हम जब पढ़ते रहेंगे आगे से आगे तो हमारा जीके क्या हो जाएगा? बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान रखना कि जितना ज्यादा सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है सिलेक्शन के लिए, उतना ही ज्यादा क्या इंपोर्टेंट है?
जीके, क्योंकि जीके आप पहली बार पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट तो आपने 11वीं 12वीं में भी पढ़ा है, तो इसलिए नींव जो अपनी है वो जीके वाली मजबूत रखना। समझ में आ रही बात? क्योंकि अब आप कहो सर हमारे तो कोर्स में सर उद्योग तो है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, उद्योग नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन राजस्थान तो है। तो अब मिलान कीजिए, में प्रश्न आ गया, सब मिलान करो। उदयपुर झीलों की नगरी दे दिया, जयपुर गुलाबी सिटी, भिवाड़ी, और एक कोई और नाम उठा के दे दिया, और वहां कहीं औद्योगिक जो है आपका लगा दिया, या किसी उद्योग से लगा दिया जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, तो क्या करोगे? मकराना लिख दिया वहां पे, है मार्बल के लिए। तो अब हमारे अपने कोर्स में, लेकिन जो मकराना है वो तो प्रसिद्ध है ना राजस्थान के अंदर, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भले कोर्स में नहीं हो, लेकिन ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, हाँ या ना? तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि जीके जो अपना है, उस जीके पे फोकस करना ढंग से, अच्छे से, तब जाके हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, जो ऑनलाइन साथी हैं उनको मैं दिख नहीं रहा हूं, लेकिन बोर्ड जो है वो जरूर दिख रहा होगा, तो अपन बोर्ड पे बात करते हैं। दिख रहा है बोर्ड? तो ठीक है, तो समझ गए, जो प्रकृति बनाएगी वो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक, और जो मानव बनाएगा वो क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। अब समझो, यहां पर एक और प्रश्न अपन ले लेते हैं कि बताओ राज्य कैसा है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है? जो ऑनलाइन साथी आवाज आ रही है कमेंट कीजिएगा, राज्य कैसा है, प्राकृतिक है या कृत्रिम है? हाँ, प्राकृतिक या कृत्रिम? दो आंसर आ रहे हैं। कृत्रिम वाले कौन कौन, पहले वो आ जाओ सामने, एक बार देख लेते हैं। संख्या जो है वो ऐसे हाथ ऐसे करा करो, अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं, ठीक, वेरी गुड। जो कहते हैं प्राकृतिक है वे कौन कौन थे? वे वाले साथी भी हैं, बाकी निर्दलीय हैं, जो देखा जाएगा, है ना? तो ध्यान रखना कि राज्य कैसा है। अगर प्राकृतिक होता तो दर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर प्राकृतिक होता तो सीमा जो है आपकी निश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ती। राज्य कैसा है? कैसा है? कृत्रिम है। ठीक है, तो हमने यहां पर राज्य को देख लिया कृत्रिम में। अब हम देखेंगे प्राकृतिक पे, किसमें देखेंगे? प्राकृतिक में देखेंगे। और प्राकृतिक में जब बात करोगे साथियों, तो प्रदेश की जब बात करते हैं तो राजस्थान जो है प्राकृतिक आधार पर हम बांट रहे हैं। किस आधार पर बांट रहे हैं? प्राकृतिक आधार पर एक प्रदेश है। अब ये किस प्रकार का प्रदेश है? वेरी गुड, किस प्रकार का प्रदेश है? तो इक्का दुक्का भी आवाज आई है, सब मरुस्थलीय प्रदेश है। क्यों है समझो, क्यों है उसको समझते हैं। क्योंकि हम ये कहेंगे कि सब यहां पर मरुस्थल की अधिकता है, इसलिए क्या बोला अपन ने इसको कि साहब ये कैसा इलाका है? मरुस्थली। समझे इसको उदाहरण लेके? जैसे मान लो अभी आप यहां बैठे हैं और मैंने पूछा कि आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो गए हैं जम्मू कश्मीर? हम तो कभी जाएंगे नहीं सर, अब तो है, हम तो अब कभी भी नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो 2-4 बंदूकें लेके जाएंगे साथ में, ताकि कोई आए तो हम मुकाबला कर सके। हाँ, कितने लोग गए हैं J&K? एक साथी हाथ खड़े कर रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं गया। ठीक है, ठीक है, इधर कोई गया था क्या? नहीं, ठीक है, तो आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गया, आप भी नहीं गए और मैं भी। अब यूं मत करना सर अच्छा आप इसलिए नहीं गए, तो टाइम नहीं मिला, और जब मिलेगा तब जाएंगे। ठीक है ना? तो यहां पे जो है हम न तो गए जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब सेकंड एक और बात ले लेते हैं कि आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो गए तमिलनाडु? तो वहां टेंशन नहीं, वहां जा सकते हो आप, ऐसा हाथ कर दे। एक साथी गया तमिलनाडु, ठीक, वेरी गुड, और बाकी कोई भी नहीं गया, मैं भी नहीं गया। ठीक है, न तो हम गए कश्मीर और न गए हम तमिलनाडु। लेकिन जब मैंने नाम लिया तमिलनाडु का, तो दिमाग में क्या इमेज बनी सोचो? सब दक्षिण का इलाका है भारत के, और जहां जो कैसा है? तटवर्ती इलाका। कैसा इलाका है? तटवर्ती इलाका है, कोस्टल एरिया है, जहां पे सामने समुद्र है और पास में नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। ये दिमाग में आया। अब जब मैंने नाम लिया तो कश्मीर का, तो इमेज क्या दिमाग में? आतंकवादी के अलावा इमेज यही आपके दिमाग में, सब पर्वतीय इलाका है जहां बर्फ ढकी हुई है, हाँ या ना? यही दिमाग में आया। तो अब आप कभी कश्मीर नहीं गए, कभी आप जो है तमिलनाडु नहीं गए, लेकिन इमेज दिमाग में बनी क्योंकि आपने कहीं ना कहीं टीवी में उसके बारे में देखा है या किताबों में पढ़ा है। अब सोचो कि कोई व्यक्ति जो कश्मीर का है या जो तमिलनाडु का है, वो राजस्थान कभी नहीं आया, और उसके मार साहब जो है उसको तैयारी करवा रहे सुपरवाइजर की, और पूछ लिया कि बताओ राजस्थान गए क्या? तो नहीं, सब नहीं गए। लेकिन राजस्थान का जब नाम लिया तो दिमाग में क्या आया हुआ उसके? मरुस्थल। मरुस्थल ही क्यों आया? हमारे पास तो अरावली भी है, हमारे पास तो पठार भी, हमारे पास मैदान भी है, लेकिन मरुस्थल ही के दिमाग में आया क्योंकि सर्वाधिक विस्तार क्या है? मरुस्थल का है। जिसकी विशेषता ज्यादा होगी यह प्रदेश वैसा
बन जाएगा। तो हमारे यहाँ विशेष जो अधिकता है किसकी है, मरुस्थल की है, इसलिए राजस्थान किस प्रकार का प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है। जैसे आपके दिमाग में तमिलनाडु का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आया, तटवर्ती इलाका, अरे भैया वहां पर पहाड़ियां भी है, वहां पर पहाड़ियां भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमारे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि हमको पता है कि अधिकांश भाग कहां उसका तट पर है, ठीक है। तो जिसकी अधिकता होगी उस आधार पर हम जो है उसको उस प्रदेश के रूप में बांटेंगे। यानी राजस्थान जो हमारा है वो कैसा होगा, मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। क्लियर सभी का, कोई आपत्ति इसमें? तो यहां पर हमने देख लिया कि राजस्थान क्या है, एक राज्य है और इस आधार पर है, और प्रदेश आपका है एक राजस्थान, वो इस आधार पर आपका है। राजस्थान को हमने जो है किस कैटेगरी में डाला था, बी कैटेगरी में रखा था। और बी में ही क्यों रखा, तो हमने देखा कि जो अंग्रेज थे उनके समय श्रेणियां बटी हुई थी और इन श्रेणियों को हमने समाप्त कब किया है। तो ये प्रश्न भी आपका इंपोर्टेंट है। यानी इस में हम देखें तो 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं। ये डाल दी थी हेडिंग आपने, चलो इस चार्ट को ऐसे उतारोगे आप जैसा है वैसा ही। जो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन टॉपिक कौन सा है, राजस्थान का परिचय अपन पढ़ रहे हैं, राजस्थान का परिचय अपन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। हो गया, सभी का कंप्लीट है यहां तक, जल्दी करें। चले इससे अपन आगे। चलो नेक्स्ट उतारो। वो जो मैप है उसको बनाना छोटे से को ना, लास्ट में सी के बाद में वो मैप बनाना है।
जो साथी पूछ रहे हैं, ये अलग से ज्योग्राफी लिखनी है आपको, है ना। जो ऑनलाइन साथी पूछ रहे हैं, कॉपी अलग बना लो ज्योग्राफी की, नोट्स के लिए। चलें, हो गया, जल्दी करें। कंप्लीट सभी का? चले सिमन आगे, इधर हो गया आप लोगों का सभी का? चलो, किसी का बाकी है क्या? इसको उतारो। किसी का बाकी अगर जाता तो बोल देना ना, इतने लोग बैठे हो तो अधिकांश लोग हाँ करेंगे तो बना के चल देंगे फिर। चलो अपन इससे आगे, सभी का हो गया ना यहां तक? चलो, अब हमने देख लिया कि राजस्थान जो है वो क्या है, राज्य भी और प्रदेश भी है, ठीक है। तो राजनीतिक आधार पर ये राज्य है और प्राकृतिक आधार पर प्रदेश है। और भूगोल जब पढ़ते हो तो हम कुछ दोनों को मिक्स करके पढ़ते हैं। अधिकांश जो हम पढ़ते हो प्राकृतिक पढ़ते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसमें, इसको राजनीतिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या बात करेंगे, जिले कितने, संभाग कितने, है ना, राजधानी क्या, ये सब बातें हम यहाँ पे करेंगे। और सीमाएं किससे बन रही है, सब किसमें आएगा, राजनीतिक वाले पार्ट में आएगा। जैसे अब अरावली नदियां पढ़ो, किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके प्राकृतिक वाले भाग में। चलते अपन इससे आगे, और बात अब हम करेंगे कि जो राजस्थान हमारा है उसका नामकरण, उसका नामकरण कैसे हुआ और कब हुआ, उसकी हम बात करें तो देखो साथियों, अलग अलग टाइम पीरियड में राजस्थान को अलग अलग नामों से जाना गया। स्टार्टिंग से राजस्थान नहीं कह रहे हो, अलग अलग समय में अलग अलग नाम हमने इसके लिए हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले बताओ कि हम लोगों ने, यानी मानव ने, लिखना पढ़ना चालू कब से किया? हाँ, किस समय से हम जो है लिखना पढ़ना हमने सीखा मानव ने? सोचो। आपने ये पढ़ा होगा कि पहले आदि मानव हुआ करते थे, पढ़ा है? फिर धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हुआ तो पाषाण सभ्यताएं आई, फिर हम धातुओं की तरफ चले, धातु सभ्यताएं आई, हाँ या ना? और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलप होते गए, हमने लिपियां बनाई, है ना। और फिर हम जो है लिखना चालू किया, लिखना पढ़ना चालू किया। वो कब किया? हम पढ़ते हैं वैदिक काल में। कब किया? और वैदिक काल जो है, जो उत्तर वैदिक काल है, ये जो वैदिक का, इस काल के अंदर ही क्या हुआ, हमारे वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई। तो आप ये जानते हैं कि सबसे पुराने जो ग्रंथ हमारे पास में है वो कौन से हैं? वो वेद ही तो हैं। कौन से हैं? और वेद कितने हैं? 4। और सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? तो सबसे जो पहले लिखा गया वो लिखा गया आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो है उस समय आपका पूरा भारत था, ठीक है। और जो भारत हमारा है, इस भारत के उत्तरी भाग को कहा गया ब्रह्मवर्त। क्या कहा गया? ब्रह्मवर्त। में बता दूं कि भारत के उत्तरी भाग में ही सभ्यताएं ज्यादा आपको देखने को मिली है, सभ्य लोग ज्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। और जो दक्षिण का भाग है उसमें बाद में लोग डेवलप हुए हैं। कब हुए? जब उत्तरी भागों में आक्रमण होने लगा तो वो लोग कहां चले गए? वो लोग चले गए आपके पलायन करके दक्षिण में। यहां से कहां चले गए? दक्षिण में। तो अगर हम वर्तमान में देखें तो ज्यादा समझदार लोग कहां हैं? कहां हैं? दक्षिण में। अरे हाँ या ना? ज्यादा अगर बुद्धिमान जो लोग हैं वो कहां हैं? वो यहां हैं। कहां है? दक्षिण भारत के अंदर। जब केरल, तमिलनाडु, ये वाला इलाका है, वो लोग ज्यादा समझदार। वहां देखो आप, संस्कृत भी आज भी जो है लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो
आप ये देखें कि जो उत्तर भारत था उस समय वही आपका डेवलप था, उसे क्या कहा गया, ब्रह्मवर्त। और जो दक्षिण का भाग था वहां कबीले हुआ करते थे, बिल्कुल ये जो है हम कह सकते हैं डेवलपमेंट नहीं था। ये लोग जब वहां गए तब इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया है। तो ऋग्वेद जो हमारा है उसमें जो उत्तर भारत है उसके लिए एक शब्द का उपयोग किया गया जिसे हम कहते हैं ब्रह्मवर्त। हमारे दो महाग्रंथ हैं, कौन कौन से, महाभारत और रामायण, दो ग्रंथ हमारे पास में है। इन दोनों में से प्राचीन कौन है, रामायण प्राचीन है, महाभारत है। आधे ऐसा कह रहे हैं, आधा ऐसा कह रहे हैं। चलो जो कहते हैं कि रामायण प्राचीन है वे अपने हाथ से कर लें। 5-7 लोग कह रहे हैं कि रामायण प्राचीन है, इधर 2-4 लोग 10 मान लेते हैं। जो कहते हैं सब महाभारत प्राचीन है वो ऐसे हाथ कर ले करें। बाकी निर्दलीय है, हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। तो दोनों में से ज्यादा प्राचीन रामायण है, क्या है, उसके बाद क्या आई, महाभारत। समझ में आ रही बात। तो प्राचीन कौन है, रामायण, उसके बाद क्या आया, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पे, बिल्कुल यहां ऑनलाइन वाले सभी लगभग सही बता रहे हैं, वेरी गुड। जो रामायण है उसको कौन लिख रहा है, वाल्मीकि जी। और जो वाल्मीकि जी हैं ये आपके राजस्थान के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं और वो शब्द आपका है मरुकांतर। इस शब्द का उपयोग कौन कर रहा है, वाल्मीकि जी। किसके लिए कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, रामायण में कर रहे हैं। अब देखो साथियों कि रामायण महाभारत में हमारे राजस्थान का उल्लेख है, हाँ या ना, रामायण में है उल्लेख अपना, है, कहां का उल्लेख है, रामायण में कहीं उल्लेख है अपना, नहीं है। सीता माता अभ्यारण्य सुना है, क्यों नाम पड़ा सीता माता, ऐसा कहते हैं निर्वासित जीवन जो है सीता जी ने वो कहां जिया, यहां पर। और लवकुश का जन्म कहते यही हुआ है ना, लवकुश भी यही थे, ठीक है। तो नाम क्या पड़ गया यहाँ पे, सीता माता अभ्यारण्य नाम आपका पड़ गया। महाभारत का संबंध है राजस्थान से, कहां है, बेराट, बस एक ही है। राजस्थान के लगभग अगर हम देखें हर जिले के अंदर कहीं ना कहीं प्रमाण मिल जाएगा सब पांडव आए थे, यहाँ पांडव आए थे, पांडवों ने ऐसा किया। चित्तौड़ किला देख लो, ऐसा कहते पांडवों ने बनवाया। इधर जाओ दक्षिण में वागड़ में, तो वहां आपके जो है गोटिया आंबा क्षेत्र, वहां मेला भरता था कि पांडव आए थे यहाँ पे। हर जिले के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रमाण आपका मिल जाएगा। बूंदी में कहते हैं वो लात मारी तो भीम ने क्या बन गया, भीमलत बन गया, है ना। तो कहने का मतलब ये हो रहा है आपका कि हर जिले के अंदर प्रमाण मिल रहे हैं कि साहब कौन आए थे, पांडव यहाँ पर वनवास के दौरान आए थे। तो यानी हमारा उल्लेख इन ग्रंथों में मिलता है। फिर हम देखते हैं कि सब सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा, मुगलों का रहा, अरे राजपूतों का रहा। किसका रहा, जब मुगल थे भी नहीं उस समय से यहां पर शासन कर रहे थे, है ना। और यहाँ एक बात है ना, राजपूतों का शासन रहा। और याद रखना कि कुछ जगह आपको ये भी मिलेंगे ब्राह्मणों ने भी शासन किया। किसने किया, आपने पढ़ा हो कहीं तो मारवाड़ साइड में तो आप हैं, ठीक है ना, हाँ अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो थोड़ा और पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से जो लंबा समय जो शासन दिया है या किया है वो किसने किया है, राजपूतों ने। अब इनके समय में इतिहास लिखने का तरीका बदला। एक तो तरीका क्या था, ग्रंथों में इतिहास लिखना है, और एक तरीका और क्या अपनाया गया, शिलालेख बनाए गए। क्या बनाए गए, तो जो शिलालेख बना रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, उत्कीर्ण। क्या किया अपन ने उसके अंदर उत्कीर्ण किया। और जो अपन ग्रंथ में बना रहे हैं उसे क्या कहेंगे, लिखित। तो दो प्रकार से हमको राजस्थान का उल्लेख देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम तो अगर हमसे पूछे कि सर्वप्रथम राजस्थान का उत्कीर्ण उल्लेख कहां मिलता है, तो सर्वप्रथम राजस्थान का उत्कीर्ण उल्लेख हमको देखना है तो दो शिलालेख हमको ध्यान रखने हैं। एक तो है गोसुंडी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख, आप जानते हैं चित्तौड़ क्षेत्र, ठीक है। वहां पर आपका देखने को मिलता है राजस्थान शब्द। और एक और प्रसिद्ध शिलालेख आपका है, क्या नाम है उसका, बसंतगढ़ का शिलालेख। जो बसंतगढ़ शिलालेख आपका है ये साथियों कहां आता है, यह आएगा बसंती दुर्ग सिरोही के अंदर। बसंती दुर्ग कहां आ रहा है, सिरोही के अंदर आ रहा है। ध्यान रखना कि जो यह शिलालेख आपका है ये चावड़ा वंश का है। किसका है, चावड़ा शाखाएं हुई, ध्यान रखना अलग अलग ना राजपूतों की। चावड़ा वंश का आपका है। और इसकी जो भाषा है वो कौन सी है, संस्कृत है। किसकी है, और क्या लिखा हुआ है यहां पे संस्कृत भाषा में, राजस्थाना दत्य आपका लिखा हुआ है। तो ये तो बात हो गई उत्कीर्ण उल्लेख की राजस्थान के।
अब हम बात करते हैं लिखित। किसके बारे में बात करेंगे? लिखित के बारे में बात हम करेंगे। साहब लिखित जो उल्लेख आपका है वो कहां आपको देखने को मिल रहा है? लिखित जब आप बात करोगे तो आप दो ग्रंथों के नाम लोगे। किसके नाम लोगे? दो ग्रंथों के नाम लोगे। उसमें जो पहला नाम है मुहूर्णोत्तनैनसिरी ख्यात। कौन लिख रहा है इसको? मुहूर्णोत्तनैनसी लिख रहे हैं ना, तो मुहूर्णोत्तनैनसिरी ख्यात। और मुहूर्णोत्तनैनसी को क्या बोला आपने? राजस्थान का अबुल फजल। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। और एक ग्रंथ और आपका है जिसका नाम क्या है? राज रूपक। और राइटर कौन है इसका? वीरभान। वीरभान, ठीक है, वीरभान। और ऑप्शन में दे रखा होगा वीरसेन। तो वीरसेन जो है वो गुप्त काल का, कब का है? और अपने कौन है? वीरभान है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो व्यक्ति है इसने एक ग्रंथ और लिखा था। क्या ग्रंथ है उस? मारवाड़ परगनारी विगत। उस ग्रंथ के अंदर इसने मारवाड़ की जनगणना का उल्लेख किया। इसीलिए हम मुहूर्णोत्तनैनसी को एक नाम और देते हैं, जो एक तो आपने दे रखा है कि हम इसे कहते हैं आपके राजस्थान की जनगणना का अग्रज। यानी ऐसा व्यक्ति जिसने राजस्थान की जनगणना शुरू की, या हम कह सकते हैं कि पहली बार उल्लेख किया। तो वो कौन था आपका? कौन था? मुहूर्णोत्तनैनसी था। ठीक है, यहां तक सबका कंप्लीट है। अब हम चलते हैं यहां से आगे। उससे पहले कुछ बातें लिख देते हैं, क्योंकि फिर अपन जो है राजपूतों के बाद में कहीं और जाने वाले हैं ना। तो हम देखते हैं कि राजपूतों के बाद में कौन आया राजस्थान में शासन करने के लिए? मुगल आए। कौन आए? मुगल आए। तो उसकी बात भी हम यहां करेंगे। तो लिखो साथियों, नामकरण। लिखो नामकरण। नामकरण। और लिखो पॉइंट वाइज लिखना ना, बिंदु वाइज लिखो। पहला बिंदु, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में उत्तर भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में उत्तर भारत के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में उत्तर भारत के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर? नेक्स्ट, रामायण में, रामायण में वाल्मीकि जी ने, रामायण में वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द, मरुकांतर शब्द, मरुकांतर शब्द दिया। मरुकांतर शब्द दिया। तो जो ब्रह्मवर्त है उत्तर भारत के लिए आया, और हम कहां बैठे हैं? उत्तर भारत में ही थे उस समय। ठीक है, और अभी हम कहां हैं? अभी भी हम उत्तर भारत में ही हैं। और दिशा अगर हम पूछेगा हम उत्तर पश्चिम में हैं। आगे नेक्स्ट देखो, राजस्थान का, नेक्स्ट लाइन लिखना, राजस्थान का सर्वप्रथम उत्कीर्ण उल्लेख, राजस्थान का सर्वप्रथम उत्कीर्ण उल्लेख, सर्वप्रथम उत्कीर्ण उल्लेख। और उसमें पहला बिंदु नोट करें, कहां मिल रहा है? गोसुंडी शिलालेख में। पहला बिंदु कहां है? गोसुंडी शिलालेख में मिल रहा है ना। गोसुंडी शिलालेख। फिर लिखे बी बिंदु पे बसंतगढ़ शिलालेख। इसके बारे में लिखवा देता हूं आपको। बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। और इसमें लिखेंगे साथियों, यह बसंती दुर्ग सिरोही में स्थित है। यह बसंती दुर्ग सिरोही में स्थित है, स्थित है। चावड़ा वंश का शिलालेख है, चावड़ा वंश का शिलालेख है, चावड़ा वंश का शिलालेख है, चावड़ा वंश का शिलालेख है। यहां संस्कृत भाषा में,
यहां संस्कृत भाषा में राजस्थानादित्य राजस्थानादित्य शब्द उत्कीर्ण है। राजस्थानादित्य शब्द उत्कीर्ण है। राजस्थानादित्य शब्द उत्कीर्ण है। क्लियर सभी का? क्या लिखा हुआ शब्द? राजस्थानादित्य। तो सीधा पूछ लेगा कि ये शब्द जो है राजस्थान के लिए कहां मिला, तो कहां बताओगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला लिखो। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उत्कीर्ण उल्लेख, हाँ सॉरी लिखित, हाँ बिल्कुल आप लोग जागरूक हैं। लिखे राजस्थान शब्द का लिखित उल्लेख, सर्वप्रथम लिखित उल्लेख। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख है ना। और लिखित में आप लोग जो है दोनों ग्रंथों के नाम उतारेंगे और दोनों के राइटर भी आपको पता लग चुके हैं। ठीक है, दोनों के नाम आप उतारें। देखो वीरभान जो आपका संबंध किससे? राजरूपक से। और राजरूपक में एक राजा का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है अभय सिंह। और अभय सिंह के बारे में आप जानते हैं कि जोधपुर के रहे शासक, और इनके समय में कांड हुआ था जिसे हम क्या बोलते हैं? खेजड़ली कांड। और इनके समय में एक सम्मेलन भी हुआ था, हुरडा सम्मेलन 1734। ध्यान है आप लोगों को? हाँ, वो तो आपने पढ़ा होगा, आपके चले उसमें है क्या? नहीं है, है ठीक, वेरी गुड। 1734। हुरडा कहाँ आता है? भिलवाड़ा में आ रहा है ना, मेवाड़ में आ रहा है। कंप्लीट यहाँ था सभी का? चले अब हम एक लाइन और जोड़ लेते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन लिखो, आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दो। लिखो मुगल साहित्यकारों ने राजस्थान के लिए राजपुता शब्द दिया। राजपुता शब्द दिया है ना। तो जब ये आए होंगे तो इनको हिंदी बोलना नहीं आती थी, है ना। इनको पता लगा कि शासन किसका हो रहा है? राजपूतों का। राजपूत बोलना नहीं है, उन्होंने क्या बोल दिया? राजपुता बोल दिया। तो राजपुता जो है ये शब्द कहां से आया? आपके मुगल साहित्यकारों से आया है। हम इसके आगे की जो बात है वो करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस, क्योंकि आपके जो है डिमांड थी ऑनलाइन वालों की भी, और आपकी भी इसी होगी मुझे ऐसा लगता है, आशा। तो अभी आपको जो लिखाया है उसके आगे नहीं लिखना, उसके अलग से लिखना है। एक पेज लास्ट में लिख दो या आगे लिख दो, है ना। अलग से लिखना, इसको यहां मत लिखना। समझो, अपन जो ज्योग्राफी में बात करेंगे, राजस्थान के भूगोल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको समझ लेना। तो उसमें अभी हमने स्टार्ट किया राजस्थान का परिचय। क्या स्टार्ट किया? परिचय होने के बाद में हम बात करेंगे स्थिति व विस्तार वाले चैप्टर में, जिसमें हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, लंबाई चौड़ाई पढ़ेंगे, है ना, ये सब उसमें पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे सीमाओं के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा के संदर्भ में लंबाई कितनी है, कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं सीमा पर, वो सारी बातें करेंगे। फिर हम बात करेंगे यहां पर आगे चलने के बाद में एक टॉपिक लेंगे समय गणना। इसमें हम जानते हैं कि देशांतर को लेकर समय परिवर्तन आपका होता है, हाँ या ना, वो हम देखेंगे कैसे होता है। इसके बाद में हम एक लेंगे प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह जैसे राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य पशु, है ना, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, वो सब हम इसमें देखेंगे, इस वाले चैप्टर में देखेंगे। इसमें देखेंगे प्रतीक चिन्ह में। फिर हम जाएंगे एक और चैप्टर लेंगे, भौगोलिक उपनाम। क्या लेंगे? भौगोलिक उपनाम से आपका हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब भौगोलिक उपनाम कैसे? राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश हैं, अरावली है, मरुस्थल है, पठार है, मैदान है। लेकिन इनके अंदर वापस से क्या है?
छोटे क्षेत्र हैं, जैसे 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियां, शेखावटी, है ना, राठ क्षेत्र, राठी क्षेत्र, ये सब क्या है? ये सब क्या है? भौगोलिक उप क्षेत्र हैं, जिनको हम इसके अंदर यहां पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में प्रवेश करेंगे। तो पहले हम देखेंगे भौतिक जो हमारे विभाग हैं, जो भौतिक विभाग हमारे हैं उनकी उत्पत्ति। तो भौतिक विभागों की उत्पत्ति को हम देखेंगे कि जो अरावली है वो कब बना, किस काल में बना, ये सब बातें हम कहां देखेंगे? यहां देखेंगे। फिर हम बात करेंगे नंबर आपका जो है 8 पर, जो हमारे राजस्थान के 4 भौतिक विभाग हैं उनका हम जो है वर्णन देखेंगे कि भाई अरावली को कैसे बांटा आपने, मरुस्थल कैसे बांट रखा है, मरुस्थल में कौन कौन सी शिलाकृतियां बन रही है, वो सारी बातें जो हम कहां करेंगे? इस चैप्टर में करेंगे, नंबर 8 में। फिर हम जाएंगे कहां पर? नंबर 9 पर हम पढ़ेंगे जलवायु, जलवायु व जलवायु प्रदेश, जलवायु व जलवायु प्रदेश के बारे में हम बात यहां पर करेंगे, ठीक है, जिसमें कोपेन त्रिवार था, ये सब आ जाएंगे, वह है ना, मानसून क्या है, ग्रीष्मकाल, शीतकाल, ये जो भी है सब हम किसमें पढ़ेंगे? जलवायु में। इसके बाद हम बात करेंगे आपके राजस्थान की झीलें, ठीक है, वो आपके अपवाह तंत्र की मानी नदियां और झीलें जो हम कहां पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम बात इसके अंदर करेंगे, जिसमें हम झीलें और नदियां पढ़ेंगे। भाई झीलें कौन कौन सी, खारे पानी, मीठे पानी की, नदियां कौन सी है, अरब सागर, अंत प्रवाह और बंगाल की खाड़ी, इन सब का जो हम डिटेल से बात यहां पर करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बिंदु यहां और लेंगे, जल संरक्षण। क्या लेंगे? जल संरक्षण, क्योंकि ये आपका इसी का पार्ट एक तरह से मान लो, ठीक है। और राजस्थान में रहते तो हमको पता है कि राजस्थान के अंदर पानी की समस्या रही है हमेशा से। और यहां हम एक और बात जोड़ेंगे, सूखा व अकाल। हालांकि मैं इसके अंदर ही आपको बता दूंगा, तो भले ही आपके सिलेबस में दे रखा, लेकिन राजस्थान की विशेषता रही है, इसलिए प्रश्न पूछ सकता आपसे है, ठीक है। अब ये तो हो गए आपके सिलेबस के अंदर। एक आ रहा है मिट्टी, तो मिट्टी आप वहां सोइल साइंस में पढ़ लोगे, इसलिए वो यहां नहीं पढ़ेंगे। मिट्टी कहां पढ़ लोगे? सोइल साइंस में पढ़ लोगे, इसलिए हम यहां इसको नहीं पढ़ेंगे। अब जो अन्य टॉपिक हैं, जो आपकी डिमांड रहती है, साहब ये इससे प्रश्न पूछा गया, तो वो कॉमन क्लास जो लगेगी उसमें आपकी जो है बात की जाएगी, जिसमें आपका जो है वन एवं वन्यजीव एक बिंदु, जहां से प्रश्न निरंतर पिछले 2 एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है ना, जिसको हम पूरा तो नहीं, लेकिन हम उसमें मुख्य बातें कर लेंगे, कौन सा वर्ण कहां है, ये आपका अलग से कॉमन जो क्लास लगेगी उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। समझ में आ रही बात? इसके अलावा कोई भी आपका जो है टॉपिक नहीं बच रहा है। अगर जैसे हम बात करें सर एक वो कृषि जलवायु प्रदेश, तो आप वहां पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे तो अगर वहां से अगर नहीं होता तो हम यहां पढ़ सकते हैं, हालांकि वो वहां पढ़ लोगे, ठीक है ना। जो 10 भाग आपने बांटे राजस्थान के, याद है? 1 A B C, है ना, सेकंड A सेकंड B, थर्ड A थर्ड B, फोर्थ A फोर्थ B और फिफ्थ। तो वो जो आपका है 5 जो आपके मूल भाग और जो 10 भाग आपके हैं, उनको आपने वहां पढ़ लोगे। एग्रोनॉमी जो भी आपका सब्जेक्ट उसमें नहीं होता है तो अपन पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये आपके मूल बिंदु हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हमको कवर करने हैं। इसको उतार लो, उतार लो इसको फटाफट से। क्या हो गया? उतार लिया, वेरी गुड, सबने उतार लिया। चले इससे बना के, किसका बाकी है? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो तुम, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो इसलिए, हैं? नहीं, ठीक नहीं, चलो यहां तक अपन ने जो है ये उतार तो लिया सबने फाइनल में, ठीक। आ जाओ पीछे चलते हैं आपस से, तो पढ़ाना चालू करूं आगे से आपस से? चलो ठीक। अपन ने क्या बात की? अपन ने कहा कि मुगल साहित्यकार जो है उन्होंने क्या कहा? राजपूता कहा, ठीक है। अब एक बात तो हम थोड़ी सी कर लेते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं, और फिर थोड़ी सी बात करके अपन इस क्लास को वापस जो है कल शुरू करेंगे। तो मुझे बताओ कि जो रामायण है उसमें क्या शब्द मिल रहा है आपके लिए? मरुकांतर। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त मिल रहा है। सबसे जो पहला शिलालेख जिसमें हमको मिला है उल्लेख राजस्थान का, वो कौन सा है? गोसुंडी। सेकंड कौन सा? पहला ग्रंथ जिसमें राजस्थान शब्द लिखित मिल रहा है, मूनोपनेंसी। एक और कौन सा? राज रूपक। ये तो बात हो गई हमारे नामकरण की। राजस्थान जो है उसको राज्य का दर्जा कब दिया आपने? किस श्रेणी में रखा गया? बी में ही क्यों रखा? क्योंकि यहां पर स्थानीय शासकों का
शासन था, इसलिए हमने कहां रखा, बी में। और ये जो कैटेगरी बांटी वो किसने बांटी, अंग्रेजों ने बांटी। किसने बांटी, तो राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा है तो राजस्थान के अंदर कौन कौन सी श्रेणियों के राज्य हैं, ए बी सी तीनों हैं। ए नहीं था, ए हमारे पास में नहीं था, बी और सी थे। सी में कौन था, अजमेर, मेरवाड़ा। और सी कैटेगरी जो क्षेत्र थे वो कितने थे, केवल 4 थे। केवल कितने थे, 4 थे। ये तो हो गई बात आज जो पढ़ा है उसकी। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं एग्जाम के ओरिएंटेड कि हमको कैसे तैयारी करनी है और क्या करना है। देखो साथियों, होता ये है कि सिलेबस हमारा यहां से हो जाएगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा एक जो है इस विचार को हटा देना। जैसे ही यहां आपने कोई चीज पढ़ी है उसको घर जाके रिवाइज करना है। क्या करना है, और मैं आपको एक और ऑफर दे रहा हूं। ऑफर मतलब ये है कि जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, जैसे ही नहीं कुछ देने रहा हूं, चिंता मत करो, जैसे टॉपिक खत्म हुआ आपको उस टॉपिक को अच्छे से याद करके उसके एमसीक्यू करने हैं। क्या करने हैं, एमसीक्यू करने हैं, जितने आप कर सको। अब वो एमसीक्यू नहीं कि भाई कोई किताब दे दी, नहीं, आप जहां से आपको मिल रहा है, राजस्थान का जो क्वेश्चन है वो मिल रहा है। लेकिन होता क्या है, इसमें एक दिक्कत ये आती है कि सर आपने तो कहा था एमसीक्यू करो। अब होता क्या है, मैं इसमें पढ़ा रहा हूं सर वो ऐसा एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं, वो मत करना। तो जैसे अगर आपको कोई डाउट रहता है या लगता है तो आप मुझे वो क्वेश्चन अलग से लिख के आप जो है क्लास के एंड में जाते वक्त आप मुझे दे देना, ताकि मैं नेक्स्ट डे जब भी आऊंगा यहाँ पे तो उस क्वेश्चन को सबके सामने रख दूंगा। होता ये है कि अगर आप ऐसी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हाँ यूं नहीं कि सर ने कहा तो बस रोज चिपकाना एक पेपर अपने को, ऐसा नहीं है। लगता है जेन्युइन प्रॉब्लम है हमारी कि सर ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लग रहा है और ऐसा ऐसा है। तो कई बार ये होता है कि जिस गाइड से जिस साइड से आप पढ़ रहे हो उसमें भी क्या हो सकता है कि गलतियां हो सकती है, हाँ या ना। भाई किताबों के अंदर जो टाइपिंग कर रहा है वो तो 10वीं बार पढ़ा, उसको ना पता है कि राजस्थान जो है उसमें मरुकांतर जो है शब्द कहां से आया, उसको ये पता है कि हाँ साहब। अब मान लो वहां दे रखा है ऑप्शन ए में रामायण, ऑप्शन बी में दे रखा है आपके महाभारत। अब गलती से उसने ए के स्थान क्या कर दिया, बी टाइप कर दिया, तो गलती उससे हुई कि नहीं। तो ये गलतियां हो सकती है, इसलिए आप जो है ऐसे कोई क्वेश्चन डाउट वाले हो तो वो लेके आना। और जब दिख रहा है मैंने लिखवा रखा है रामायण, तो उसको आप डाउट ना माने, उसको आप क्लियर क्या माने, रामायण ही माने। समझ में आ रही बात। तो ये अगर आप करते हैं तो आपका जो भी सिलेबस है वो आपका सिलेबस बड़ा अच्छे से तरीके से इसी महीने के अंदर कवर आपका हो जाएगा। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी। क्या करनी है, पर प्रैक्टिस तब होगी जब हमारे को थ्योरी अच्छे से याद होगी। बात समझ में आ रही है ना। अरे हाँ या ना, आ रही है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि यही आपके जो है सफलता का मूल मंत्र है, ये ध्यान रखना। राज तो क्या है, कोई राज नहीं, ओपन कर दी अपन ने बात। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट आप बनोगे और सिलेक्शन आपके हाथों में हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। चलो मेरा परिचय, राजस्थान का परिचय दे दूं पहले मैं। आज तारीख क्या है साथियों, 12। मेरा क्या परिचय देना है, हैं? 2 मिनट रुक जाओ।